उन दिनों पिताजी लद्दाख में थे। हालांकि उनकी बटालियन का कारगिल की लड़ाई पर सीधा जाना नहीं था, लेकिन उनके ही यूनिट के एक ऑफिसर के बारे में पता चला कि वो कुछ नक्शे पड़ोसियों तक पहुंचा चुका है। फिर अचानक उनकी यूनिट का संपर्क टूट गया। हर जगह चौकसी बढ़ गई थी और हम सभी अपने घर में चिंतित थे, और इधर हेडक्वार्टर में बैठे सैनिक उस वक्त कुछ नहीं बता पा रहे थे। सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द हो गई थी। ये हाल हमारी ही यूनिट का नहीं था, सबका यही हाल था। हम भी आर्मी कॉलोनी में रहते थे। यहाँ सभी आर्मी परिवार के लोग थे। लैंडलाइन फोन कॉलोनी में 2-3 के ही घर था। खबर के लिए हर 1 घंटे में कॉलोनी से आर्मी वाले भैया हेडक्वार्टर को चले जाते थे। टीवी पर दूरदर्शन की हर घर में खबर चल रही थी। लाइट चली जाती तो 3-4 घरों के लोग रेडियो चलाकर खबरों का इंतजार करते या सुनते थे, जाने कब कौन रोना शुरू कर दे। जैसे ही किसी के बच्चे, पति, बेटा, भाई की बटालियन का नाम आता, सबकी आंखों में आंसू आ जाते। फिर हेडक्वार्टर से पता किया जाता। जब तक वहां से पूरी खबर नहीं मिलती, सब वहां से ही रहते थे। हम बच्चों पर किसी का ध्यान नहीं था। हम भी टीवी देखते थे और बीच बीच में गाना बजता था, चाहे गुड़िया ना लाना, पापा जल्दी घर आना, जिसे सुनते ही रोना आ जाता था। फिर अचानक खबर आई कि हमारी बटालियन पर बम बारूद से हमला हुआ है। माँ उसके बाद होश में नहीं थी। वो स्तब्ध थी, न कुछ बोल रही थी, ना ही रो रही थी। उस दिन पापा की बटालियन के सभी संपर्क बंद थे। पड़ोस के भैया 2-3 बार हेडक्वार्टर गए, पर फिर भी कुछ पता नहीं लगा। उस एक वक्त में सबसे मजबूत छोटा भाई था। उस परिस्थिति में वो हमसे बड़ा हो गया था। माँ को समझा रहा था, मुझे बातों में उलझा रहा था। घर से दूर कंपनी में जॉब कर रहे भाई को सारा हाल बता रहा था और पापा के बारे में भी पता कर रहा था। शाम होते होते ये सब चलता रहा। बाद में माँ की बात पापा के एक दोस्त से हुई। क्योंकि पापा का ट्रेड माइनिंग था तो उनसे बात करना नामुमकिन था, और पापा के दोस्त ऑफिस में थे। तब वहाँ के हालात पता चले। कारगिल की लड़ाई बस शुरू हो चुकी थी। वो रात बहुत भारी थी और उससे भारी था अगला दिन। हमारे आर्मी स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी और दिन तो हम स्कूल न जाने के बहाने ढूंढते थे, लेकिन उस दिन हम स्कूल जाना चाहते थे। शायद किताबों में छुपकर कुछ पलों के लिए हम सब कुछ भूल जाना चाहते थे। फिर युद्ध जो जैसा लड़ा गया पता नहीं। हम फौजियों के परिवार एक अलग लड़ाई लड़ते हैं। पड़ोस में भैया की कुछ महीनों पहले शादी हुई थी। उनके शहीद होने की खबर आई। सारे मोहल्ले के लोग रो रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी नहीं रो रही थी। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किसके लिए रोए, जिसे उन्होंने ठीक से तस्वीरों में भी नहीं देखा, या उस किस्मत के लिए जो बनने से पहले ही उजड़ गई। एक आंटी के बड़े बेटे के शहीद होने की खबर आई और छोटे बेटे की बटालियन कारगिल पहुंचने ही वाली थी। एक अंकल 4-5 महीने बाद रिटायर होने वाले थे। वो समय से पहले ही जीवन से रिटायर हो गए। एक भैया की बेटी हुई, महीने भर की बेटी। पिता के मायने क्या समझेगी। लड़ाइयाँ सिर्फ फौजी नहीं लड़ते, उनके परिवार वाले भी लड़ते हैं, जिन्हें कोई भी सरकार नहीं देखती, जिन्हें किसी तरह का चक्र नहीं मिलता। हमारी खुशियाँ बहुत छोटी होती हैं। हमारे घर में होली, दीपावली से ज़्यादा रौनक 15 अगस्त, 26 जनवरी के समय होती है। हम अपने बच्चों को देशभक्ति का पाठ किसी भी किताब से नहीं पढ़ाते, वो तो उनके खून में होती है। सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, सरहद पर खड़े फौजियों का सम्मान करें। जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके परिवार का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।